ये मेरी नानी है और मेरी मम्मी 5 बहन है। तो सारी मतलब मेरी मौसी है तो वो भी मेरी माँ के समान है। तो वो सबको जन्म दिया मेरी नानी। तो फिर ये मेरे लिए सबसे ऊपर हुई क्योंकि ये माँओं की माँ है। जैसा कि आपको बताया कि मेरी मम्मी 5 बहन है, तो 5 बहन में मेरी मम्मी सबसे छोटी बहन है। और मम्मी के बारे में क्या कहना, मम्मी तो सबकी अच्छी होती है, बस मेरी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। मेरी 4th नंबर वाली मौसी सीमा से 12 पटना, ये ब्लॉगर भी है और मेरी मौसी भी है। और ये हमको एजुकेशन फील्ड में सजेस्ट करती है। जैसे 10 के बाद यही हमको बताई थी कि हमको किस कोचिंग में जाना है। अब 11th मेरा खत्म हो गया, अब हम 12th में आए, तो यही हमको बता रही है कि जेईई के साथ तुमको किस चीज़ का फॉर्म भरना है, क्या करना है। तो एजुकेशन में ये बहुत हेल्प करती है मेरा। एक्चुअली बात ये है ना कि मेरा बेटा ठीक इससे 9 महीना छोटा है, बड़ा है, तो जैसे जैसे वो आगे करते रहता है क्योंकि उसके बारे में तो हम सर्च करते हैं, उसके साथ साथ ये भी है पीछे से, इसीलिए और सपोर्ट हो जाता है, दोनों काम एक साथ हो जाता है। ये मेरी 3rd फिंगर वाली मौसी, मतलब ये 3rd नंबर में आती है। इनके बारे में क्या बोले, मेरा बचपन का 1 साल इन्हीं के साथ हम रहे, तो मेरा बहुत मेमोरीज है इनके साथ। ये हमको बचपन में बेसन का लड्डू खिलाती थी, बहुत कुछ किए। ये मेरे लिए एकदम मेरी मम्मी के समान है। इमोशनल अटैचमेंट है। एक बात है, राइटिंग है तो राइटिंग एकदम मोती की तरह है इसका। जो एक बार भी इसको कुछ भी बोलो, इमोशनल अटैचमेंट है तो आपसे भर जाता है भी। ये सबसे इंटेलिजेंट है घर में, जितनी बेटियां है ना, देख लो नहीं, एक बार कुछ बात भी हुआ था घर में, इसके साथ कुछ हो गया था तबीयत को लेके, तो हम बोले उस समय तुमको सबसे ज़्यादा याद क्या आ रहा था बेटा, मम्मी की कौन मौसी याद आ रही थी कि मम्मी, तो बोली कि नहीं हमको सबसे ज़्यादा याद बड़ी मम्मी आ रही थी। इसको मौसी नहीं कहती है, बड़ी मम्मी बोलती है। तो बोली कि सबसे अधिक हमको बड़ी मौसी का ही याद आ रहा था। हाँ, चलो मेरी 2nd फिंगर वाली मौसी है। देखे ये इधर देखा, नहीं दिख रहा यार, जो कि हम लोग के अच्छा। सबसे क्लोजेस्ट है और ये सबके लिए बहुत सोचती है ना, तो ना हाँ, ये अपना हो या पराया हो, अगर किसी को नीड होता है तो ये उसका नीड अपने हिसाब से ज़रूर पूरा करती है जितना ये कर सकती है। बहुत ही दयालु है, इसका तो कोई सीमा ही नहीं है, इसके अंदर जो दया भरा है ना, तो हम सबके लिए सबके लिए वो बता नहीं सकते कि ये किस हद तक सोचती है सबके लिए। सबकी खुशी में ही इसकी खुशी रहती है, अपनी कोई खुशी ही नहीं है। अपना दुख दर्द सब कुछ भुलाए रहती है हम लोग के आगे, सबके आगे। अगर अभी हमको कष्ट पड़ जाएगा तो वे भी दुखी हो जाएगी, अगर हम खुश हो जाएंगे, हम सब कोई भी खुश रहेगा तो वे खुश रहेगी। दीदी का ये सबसे बड़ा कमजोरी है, वो दीदी मेरी कभी खुश नहीं रहती है क्योंकि हम लोग 6 भाई बहन हैं, हर परिवार में सुख दुख तो लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। और इतना इमोशनल अटैचमेंट उसका है हम लोग के प्रति ना कि वो हमेशा एनी टाइम थोड़ा सा अपसेट ही रहती है, बल्कि हम लोग उसको बहुत समझाते हैं, दीदी अपने लिए भी कुछ खुशी एक्सेप्ट करो, अपना भी कुछ खुशी मनाओ। लेकिन वो इतना ही ना हम लोग को एकदम दिल से, मन से, जान से चाहती है ना कि हमेशा इमोशनल हो जाती है। उसको धन दौलत पैसा नहीं चाहिए, उसको परिवार चाहिए, क्योंकि सर्वोपरि उसका परिवार है। क्योंकि आजकल के जमाने में तो ज्यादातर लोग इस चीज को महत्व एकदम भूलते जा रहे हैं, परिवार का एकदम कीमत ही भूलते जा रहे हैं। सब लोग को बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये चीज तो उसके ऊपर एकदम बिल्कुल नहीं लागू होता है। उसके लिए सबसे बड़ा है परिवार। अरे उसमें फिर से इसमें नहीं। और ये है मेरी 1st फिंगर वाली मौसी, सबसे बड़ी वाली मौसी। ये सबसे पहले तो खाना बहुत टेस्टी बनाती है, और दूसरा मेरा तबीयत जब भी खराब होता है सबसे पहले हमको इनका याद आता है, क्योंकि इनका बहुत अलायंस है डॉक्टर को लेके, तो इनको पता होता है कब किसके पास लेके जाना, कब कहाँ लेके जाना है। तो सबसे पहले तबीयत खराब होने पे यही याद आता है। तो घर प्रणाम कर रही है, आशीर्वाद ले रही मदर डे पर। मैं माँ का चरण और बेटी आशीर्वाद ले रही है। आशीर्वाद दीजिए, अपना जीवन में खुश रहे, इमोशनल कम हो तुम्हारे को।